हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू VS कोड सीरीज़। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ VS कोड एडिटर के एक ऐसे प्लगइन के बारे में जिसका यूज़ करके आप अपनी HTML की कोडिंग स्पीड को कई गुना बढ़ा सकते हो। और इस प्लगइन का नाम है इमेट। ये जो इमेट प्लगइन है ये हमको VS कोड एडिटर के साथ इनबिल्ट मिलता है। इसको आपको अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। और ये इमेट प्लगइन हमको कुछ ऐसे सिंटेक्स प्रोवाइड करता है जिनका यूज़ करके हम अपने HTML की कोडिंग स्पीड को कई गुना इंक्रीज़ कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, जब कभी भी हम लोग को कोई वेब पेज क्रिएट करना होता है तो हमको सबसे पहले HTML का बेसिक कोड लिखना होता है। जैसे कि HTML का स्टार्टिंग टैग, क्लोजिंग टैग, देन उसके बाद हेड टैग, टाइटल टैग एंड देन बॉडी टैग। तो इतना कोड लिखने में हमारा 2-3 मिनट वेस्ट हो जाता है। तो इस टाइम को बचाने के लिए इमेट हमको एक सिंटेक्स देता है जिसका नाम है एक्सक्लेमेशन मार्क। जैसे ही आप अपने कीबोर्ड से एक्सक्लेमेशन मार्क को टाइप करोगे और एंटर हिट करोगे, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 ऑप्शन खुल के आए हैं, इमेट एब्रीवेशन। तो आपको सबसे पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है और एंटर हिट करना है। ऐसा करते ही आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा HTML का सारा कोड जनरेट हो चुका है, जो कि बेसिक कोड है जिसके बगैर आप किसी भी वेब पेज को डेवलप नहीं कर सकते। ये आपका सबसे बेसिक HTML कोड है जो आपको हर पेज में चाहिए ही होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं चाइल्ड सिंटेक्स के बारे में। इसको मैं हेडिंग में लिख देता हूँ यहाँ, चाइल्ड सिंटेक्स। और चाइल्ड सिंटेक्स को लिखने के लिए आपको यूज़ करना होता है ग्रेटर देन का साइन। इसमें काम कैसे करते हैं पहले तो मैं आपको ये समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए मुझको UL टैग के अंदर LI टैग को टाइप करना है, तो आप लोग क्या करोगे, जनरली आप UL टैग लिखोगे, इस तरह से उसका क्लोजिंग टैग लगाओगे, फिर आप अंदर LI टैग लगाओगे, फिर उसका स्टार्टिंग टैग और क्लोजिंग टैग लगाओगे। तो इस तरह से एक कोड लिखने में आपको कम से कम आधा मिनट तो वेस्ट हो ही जाता है। और अगर आपको कई सारे LI लगाने होंगे तो आपको हर बार या तो इसको कॉपी पेस्ट करेंगे आप, या फिर आप हर बार इसको टाइप करेंगे। तो ऐसा करने में भी कुछ ना कुछ हमारा टाइम ज़रूर वेस्ट हो रहा है। तो इस टाइम को बचाने के लिए इमेट हमको एक सिंटेक्स देता है, चाइल्ड सिंटेक्स, जिसमें हम लोग इस सिंबल का यूज़ करते हैं, ग्रेटर देन साइन का यूज़ करते हैं हम लोग। तो कैसे यूज़ करेंगे मैं आपको ये दिखा देता हूँ। इसके लिए हम लोग, जैसे मान लीजिए UL टैग के अंदर मुझको LI टैग लगाना है, तो मैं पहले ही UL टैग लिखूँगा, मतलब UL टैग का नाम लिखूँगा, उसके बाद ग्रेटर देन का साइन और LI लगाएंगे और एंटर हिट करेंगे। एंटर हिट करते ही देख रहे हैं आप हमारा UL टैग जो है वो स्टार्टिंग टैग क्लोजिंग टैग में कन्वर्ट हो चुका है, और इसके अंदर हमारा एक LI टैग का स्टार्टिंग टैग और क्लोजिंग टैग क्रिएट हो चुका है। तो इस काम को करने में हमको ज़्यादा वक्त नहीं लगा, मुश्किल से 2 या 3 सेकंड लगे होंगे। मैं एक बार फिर से करके दिखा देता हूँ आपको। हमने क्या किया था, यहाँ UL टैग लगाया, ग्रेटर देन का साइन लगाया, इसके बाद LI लिखा और एंटर हिट किया। ऐसा करते ही देखिए इतना कोड हमारा ऑटोमेटिक जनरेट हो गया है। तो ये जो कोड जनरेट हुआ है ये आपका इमेट की वजह से जनरेट हुआ है। इसी तरह से एक हमको सिंटेक्स मिलता है सिबलिंग सिंटेक्स, उसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ, सिबलिंग सिंटेक्स। इसमें हम लोग जो सिंबल यूज़ करते हैं उसका नाम है प्लस, और इसको यूज़ करने का तरीका बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको किसी टैग के साथ कोई और टैग लिखना है, मतलब आपको डिव टैग के साथ पैराग्राफ टैग लगाना है, या फिर पैराग्राफ टैग के साथ आपको हेडर टैग लगाना है। तो ऐसा करने के लिए भी आपको कुछ ना कुछ टैग लिखना पड़ेगा, टाइप करना होगा, उसका स्टार्टिंग टैग क्लोजिंग टैग लगाना पड़ेगा। तो ये जो हमारा किसी टैग के स्टार्टिंग टैग और क्लोजिंग टैग को लगाने में जो हमारा टाइम वेस्ट होता है, इस टाइम को बचाने के लिए ही सारे सिंटेक्स हमको प्रोवाइड किए गए हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ करके इसको। जैसे मान लीजिए मुझे डिव टैग के साथ LI टैग को या डिव टैग के साथ UL टैग को भी प्रिंट करना है, तो इसके लिए मैं लिखूँगा डिव, प्लस का साइन लगाएंगे, UL टैग लगाएंगे, और UL टैग के अंदर मैं लिखने जा रहा हूँ LI। तो ये वाला सिंटेक्स तो मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ, और जो नया सिंटेक्स मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि डिव के साथ हमारा UL टैग और UL टैग के अंदर हमारा LI टैग प्रिंट हो जाए। तो एंटर हिट करेंगे तो देखिए इसने क्या किया है, ये आपको डिव टैग का स्टार्टिंग टैग और क्लोजिंग टैग प्रिंट कर दिया है। इसके बाद इसके साथ UL टैग और उसके अंदर LI टैग प्रिंट किया है। तो मतलब ये छोटा सा सिंटेक्स हमने लिखा, और इस सिंटेक्स को लिखता ही हमारा ये कोड जनरेट हो गया। तो इस तरह से आप अपना टाइम सेव कर सकते हो काफ़ी। तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। इसके लिए मैं यहाँ पर डिव टैग लिखूँगा, प्लस का साइन लगा के पैराग्राफ टैग को कॉल करूँगा, और पैराग्राफ टैग के अंदर मैं चाहता हूँ हमारा S2 टैग प्रिंट हो जाए। तो पैराग्राफ के अंदर किसी टैग को लगाने के लिए आपको ग्रेटर देन का साइन यूज़ करना होता है, और किसी टैग के साथ किसी टैग को लिखने के लिए आपको प्लस साइन का यूज़ करना होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर किसी टैग के अंदर आपको किसी अदर टैग को डिफाइन करना है तो आपको ग्रेटर देन का साइन यूज़ करना है, और अगर आपको किसी टैग के साथ किसी अदर टैग को लिखना है तो आपको प्लस सिंबल का यूज़ करना है। तो मैं अब क्या करने जा रहा हूँ, डिव टैग के साथ पैराग्राफ टैग को प्रिंट करना है, और पैराग्राफ टैग के अंदर मैं चाहता हूँ हमारा S2 टैग प्रिंट हो जाए। तो S2 टैग यहाँ पे लिखेंगे और एंटर हिट करेंगे। तो देखिए क्या किया इसने,
डिव टैग हमारा स्टार्टिंग टैग क्लोजिंग टैग प्रिंट किया है। इसके बाद इसके साथ हमारा पैराग्राफ टैग प्रिंट हुआ है जिसका स्टार्टिंग टैग और क्लोजिंग टैग लगा है यहाँ, और इस पैराग्राफ टैग के अंदर हमारा हेडिंग टैग है H2। तो इन सिंटेक्स का यूज़ करने से हमारा काफ़ी सारा टाइम सेव हो जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट हम देखने वाले हैं क्लिम्ब सिंटेक्स। तो इसके लिए भी मैं एक हेडिंग टैग ले लेता हूँ, क्लिम्ब सिंटेक्स। क्लिम्ब सिंटेक्स को लिखने के लिए हमको जिस सिंबल की ज़रूरत होती है उसका नाम है कैरेट। कैरेट को लिखने के लिए आपको ये सिंबल लगाना होता है। और इसके बाद ये क्या करता है कि जैसे मान लीजिए आपको किसी टैग से बाहर आना है, तो उस टैग से बाहर आने में या लाने में आपको ये सिंबल हेल्प करता है। तो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ इसको आपको। तो इसके अंदर हम लोग एक डिव टैग ले लेंगे, और डिव टैग के अंदर मैं चाहता हूँ एक पैराग्राफ टैग प्रिंट हो जाए, पैराग्राफ टैग के साथ एक H2 टैग प्रिंट हो जाए, और फिर इस डिव टैग के बाहर आ जाए मेरा टैग, और फिर इस डिव टैग के बाहर आके मेरा एक नया टैग प्रिंट कर दे जिसका नाम है UL टैग। तो डिव टैग के बाहर आने के लिए हमको कैरेट सिंबल का यूज़ करना होगा, और जिस टैग को प्रिंट कराना चाहते हैं उस टैग का नाम। तो जैसे मैं UL टैग को प्रिंट करना चाहता हूँ और इसके अंदर मैं चाहता हूँ LI टैग प्रिंट हो जाए। तो इस तरह से लिख के आपको एंटर हिट करना है। तो देखिए इसने क्या किया है, डिव टैग के अंदर हमारा एक पैराग्राफ टैग प्रिंट किया है, पैराग्राफ टैग के साथ H2 टैग प्रिंट किया है। फिर हमारा ये जो UL टैग है ये डिव टैग से बाहर आ गया है, और इस UL टैग के अंदर हमने LI टैग को प्रिंट किया है। तो इस काम को करने के लिए आपको सिंटेक्स क्या लिखना पड़ा वो भी मैं दिखा देता हूँ। ऐसा करने के लिए हमको लिखना पड़ा डिव टैग ग्रेटर देन का साइन पैराग्राफ टैग प्लस H2 टैग। मतलब हम चाहते हैं कि डिव टैग के अंदर हमारा पैराग्राफ टैग प्रिंट हो जाए और पैराग्राफ टैग के साथ हमारा H2 टैग प्रिंट हो जाए। इसके बाद हम अपने डिव टैग से बाहर आके एक UL टैग को प्रिंट करें और उस UL टैग के अंदर एक LI टैग प्रिंट हो जाए। तो इतना काम करने के लिए आपको ये छोटा सा कोड लिखना होगा और एंटर हिट करना होगा। तो देखिए इस तरह से हमारा एक कोड जनरेट हो जाता है और हमारा काफ़ी सारा टाइम सेव हो जाता है। इसी तरह से एक और सिंटेक्स है आपका ग्रुपिंग सिंटेक्स। ग्रुपिंग सिंटेक्स को लिखने के लिए हम लोग को पैरेंथेसिस का यूज़ करना होता है। यहाँ पर हम लोग जो सिंबल यूज़ करेंगे उसका नाम है पैरेंथेसिस। जैसे आपको कई सारे टैग्स को ग्रुप करना है और उनको प्रिंट कराना है तो उसके लिए हम लोग इस सिंबल का यूज़ करते हैं। तो मैं एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। जैसे मैंने एक डिव टैग लगाया और इसके अंदर मैं चाहता हूँ एक हमारा हेडर टैग आ जाए, तो इसके लिए मैं इस पैरेंथेसिस का यूज़ करूँगा, ग्रुप करूँगा हेडर टैग। इसके साथ इस हेडर टैग के अंदर मेरा एक UL टैग आ जाए और UL के अंदर मेरा एक LI टैग आ जाए, और LI में चाहता हूँ कि कम से कम 3 LI टैग हमारे प्रिंट हो जाए। तो 3 LI टैग प्रिंट करने के लिए आपको मल्टीप्लाई का साइन लगाना होगा और 3 लिखना होगा। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि इस LI के अंदर हर LI के अंदर एक एंकर टैग प्रिंट हो जाए। तो हर LI के अंदर आपको एंकर टैग को प्रिंट करने के लिए ग्रेटर देन का साइन लगाना है और A लिखना है। इसके बाद हेडर टैग के बाहर आके मैं एक फुटर को प्रिंट कराऊँ, फुटर टैग को, और फुटर टैग के अंदर मैं प्रिंट कराऊँ पैराग्राफ टैग को। अब मैं एंटर हिट करूँगा तो आप देखिए इसने कितना सारा कोड जनरेट कर दिया हमारे एक छोटे से कोड से, कि डिव टैग के अंदर एक हेडर टैग प्रिंट कराया है, हेडर टैग के अंदर UL टैग प्रिंट हुआ है और UL टैग के अंदर 3 LI टैग प्रिंट हुए हैं और हर LI टैग के अंदर 3 एंकर टैग प्रिंट हुआ है। मतलब हर LI टैग के अंदर एक एक एंकर टैग प्रिंट हो गया है। और फिर हम लोग हेडर टैग के बाहर आ चुके हैं और यहाँ हमारा फुटर टैग प्रिंट हुआ है और फुटर टैग के अंदर हमारा पैराग्राफ टैग प्रिंट हुआ है। तो इस तरह से कितने छोटे से कोड ने हमारा इतना लंबा कोड जनरेट कर दिया है। तो इस तरह से आप अपना काफ़ी सारा टाइम सेव कर सकते हो। नेक्स्ट सिंटेक्स हम लोग देखने वाले हैं नेमिंग एंड नंबरिंग का। तो इसके लिए भी मैं हेडिंग टैग के अंदर इस हेडिंग को प्रिंट कर देता हूँ, नेमिंग एंड नंबरिंग। इस नेमिंग एंड नंबरिंग सिंटेक्स का यूज़ करके हम लोग अपने किसी भी टेक्स्ट को प्रिंट कर सकते हैं विथ सीक्वेंस नंबर। और ऐसा करने के लिए हम लोग को यूज़ करना होता है डॉलर ऑपरेटर, मतलब डॉलर सिंबल, इसका यूज़ करेंगे हम लोग। तो इसको मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल से समझा देता हूँ। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि UL टैग लेंगे। UL टैग के अंदर मैं चाहता हूँ हमारा LI टैग प्रिंट हो जाए और LI टैग के अंदर हमारी एक क्लास प्रिंट हो जाए जिसका नाम हो क्लास। और इसके बाद मैं चाहता हूँ हर क्लास का जो सीक्वेंस हो वो इंक्रीज़ होता जाए, मतलब क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 इस तरह से प्रिंट होता चला जाए। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा डॉलर साइन। किसी नंबरिंग को प्रिंट कराने के लिए आपको डॉलर साइन का यूज़ करना होता है। और ये जो क्लास है आपको कितनी बार प्रिंट करानी है, मतलब कितने बार आपको LI चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो हमारा LI प्रिंट हो वो 5 बार प्रिंट हो और हर LI के अंदर हमारा एक क्लास प्रिंट हो और हर क्लास के आगे उसका नंबर हो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एक सीक्वेंस ऑर्डर में। तो इसको लिख कर मैं एंटर हिट करूँगा तो आप देखिए इसने क्या किया है कि UL टैग प्रिंट किया है और UL टैग के अंदर हमारा LI टैग प्रिंट हुआ है जो कि 5 LI टैग प्रिंट हुए हैं
और हर अलाइड टैग के अंदर आप देख रहे हैं हमारी क्लास प्रिंट हुई है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5। तो देखिए इस काम से भी काफ़ी सारा हमारा टाइम सेव हो गया है। मैंने क्या किया था इसके लिए, मैंने यहाँ पर यूएल टैग लगाया, यूएल टैग के अंदर मैंने एक अलाइड टैग लिखा और इस अलाइड टैग को कितनी बार मुझको लिखना है, प्रिंट कराना है, 5 बार। तो मैंने मल्टीप्लाई साइन लगा के 5 लिखा है। इसके बाद इस हर अलाइड टैग के अंदर मैं चाहता हूँ एक क्लास डिफाइन हो जाए जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो। तो उसके लिए मैंने क्लास लिखा, डॉट लगा के क्लास आपको लिखना होता है और डॉलर साइन लगाना होता है। डॉलर साइन आपका यूज़ होता है नंबरिंग के लिए। पहला जो आपका नंबर स्टार्ट होगा वो 1 से स्टार्ट होगा, फिर 2, 3, 4, 5 इस तरह से जितनी बार भी आपने इसको प्रिंट करा है उतनी बार आपका नंबर इंक्रीज़ होता चला जाएगा। तो इसको मैं प्रिंट करा के दिखाता हूँ। तो इस तरह से आपका रिजल्ट शो हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपनी नेमिंग एंड नंबरिंग सिंटेक्स का यूज़ कर सकते हैं। और इसके लिए हम लोग जो सिंबल यूज़ करते हैं वो है आपका डॉलर साइन। नेक्स्ट जो सिंटेक्स हम लोग देखने वाले हैं वो है आपका कस्टम एट्रीब्यूट। इसको भी मैं हेडिंग में डिफाइन कर देता हूँ, कस्टम एट्रीब्यूट। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए आपको किसी पैराग्राफ के अंदर कोई टाइटल डिफाइन करना है, टाइटल एट्रीब्यूट में कोई वैल्यू डिफाइन करनी है, तो उसके लिए हम लोग कस्टम एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। जैसे या फिर आपका इमेज टैग के अंदर आपको टाइटल एट्रीब्यूट को शो करना है या HREF के अंदर टाइटल एट्रीब्यूट को शो करना है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर कस्टम एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको उसको करके। जैसे मैंने एक पैराग्राफ टैग लगाया है और टाइटल एट्रीब्यूट को डिफाइन करने के लिए आपको कर्ली ब्रेसेस लगाना है। फिर इसके अंदर आपको लिखना है टाइटल इक्वल टू, और जो भी वैल्यू आपको देनी है वो आप दे दीजिए, हेलो इन द वर्ल्ड ऑफ इमेट। सॉरी, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस नहीं आएगा आपका, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ होगा। और एंटर हिट करेंगे तो देखिए इसने क्या किया है, पैराग्राफ टैग प्रिंट किया है और पैराग्राफ टैग के अंदर एक टाइटल एट्रीब्यूट को लगाया है और उस टाइटल एट्रीब्यूट के अंदर एक वैल्यू पास हुई है, हेलो इन द वर्ल्ड ऑफ इमेट। इसी तरह से मान लीजिए आपको किसी डिव टैग के अंदर हाइट विड्थ डिफाइन करनी है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। डिव टैग को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप स्क्वायर ब्रैकेट से शुरू करेंगे अपना काम। और मैं चाहता हूँ यहाँ पे विथ आ जाए इक्वल टू 400 और हाइट इक्वल टू 200 और एंटर हिट करेंगे तो देखिए इसने क्या किया है, आपका डिव टैग प्रिंट किया है और डिव टैग के अंदर विथ प्रिंट हो गई है आपकी और हाइट प्रिंट हो गई है। तो इसको लिखने के लिए मैंने क्या किया था, मैंने सिंपली बस एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने विथ और हाइट पास की है और इसके बाद एंटर हिट किया है और मेरा ये टैग प्रिंट हो गया है। डिव टैग बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा ही डिव टैग ही प्रिंट करेगा और इसके अंदर इसने विथ और हाइट एट्रीब्यूट को प्रिंट कर दिया है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं इम्प्लिसिट टैग नेम्स को। तो इसको भी मैं हेडिंग में डिफाइन करता हूँ, इम्प्लिसिट टैग नेम्स। जैसे मान लीजिए आपको किसी टैग के अंदर कोई क्लास एट्रीब्यूट को कॉल करना है, तो उसके लिए आपको बाकायदा उस टैग को लिखना पड़ता था और फिर उसके बाद आपको क्लास लिखनी पड़ती थी, क्लास एट्रीब्यूट को लिखना पड़ता था, उसके बाद आप इक्वल टू में उस क्लास का नाम पास करते थे। यहाँ पे आप वो काम को बहुत ही कम समय में ईजिली कर सकते हो। तो कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए मुझको एक डिव टैग प्रिंट कराना है और उस डिव टैग के अंदर एक क्लास एट्रीब्यूट को लिखना है और साथ ही साथ उस क्लास का नाम भी प्रिंट करना है। तो इसके लिए बहुत सिंपल सा तरीका है, आपको सिंपली डॉट लिखना है। डॉट के बाद आपको अपनी क्लास का नाम लिखना है, जैसे मैं लिखता हूँ BTN और एंटर हिट करेंगे। तो एंटर हिट करते इसने क्या किया है, एक डिव टैग प्रिंट किया है और उस डिव टैग के अंदर एक क्लास एट्रीब्यूट कॉल किया है और उस क्लास एट्रीब्यूट के अंदर हमारा वो क्लास का नाम आया जो हमने डॉट के बाद लिखा था। एक बार इसका मैं सिंटेक्स दिखा देता हूँ आपको। मैंने क्या लिखा, डॉट BTN और एंटर हिट किया तो मेरा ये पूरा टैग प्रिंट हो गया। इसी तरह से आप मल्टीपल क्लासेस भी लगा सकते हो, जैसे डॉट और इसके बाद आपको लगाना है टेबल, फिर डॉट टेबल रिस्पॉन्सिव, ये आपकी बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं, डॉट टेबल बॉर्डर्ड, डॉट टेबल स्ट्रिप्ड। ये सारी क्लासेस आपकी बूटस्ट्रैप की हैं और इतना लिखने के बाद आप एंटर हिट करेंगे तो देखिए इसने क्या किया है, एक डिव टैग को प्रिंट किया है, डिव टैग के अंदर एक क्लास एट्रीब्यूट को कॉल किया है और उस क्लास एट्रीब्यूट के अंदर हमारी वो सारी क्लासेस नाम प्रिंट हो गए जो हमने डॉट के बाद लिखे थे। इसका एक बार मैं सिंटेक्स दिखा देता हूँ आपको। तो मैंने इस तरह से क्लासेस को डिफाइन किया है डॉट लगा के। जितनी भी मल्टीपल क्लासेस आपको कॉल करनी है अपने किसी टैग के अंदर, आप उन सारी क्लासेस का नाम लिखोगे डॉट लगा के और एंटर हिट कर दोगे। अभी तक तो हम लोगों ने देखा कि हम डायरेक्ट क्लास का नाम लिख रहे हैं डॉट लगा के, तो हमको डिव टैग के अंदर ये सारी क्लासेस प्रिंट हो रही हैं। अगर आपको ये कोई क्लास किसी P टैग के अंदर या किसी अदर टैग के अंदर प्रिंट कराना है तो उसके लिए आपको उस टैग का नाम लिखना पड़ेगा और डॉट लगाना होगा और अपनी उस क्लास का नाम लिखना होगा, जैसे माई क्लास और एंटर हिट करना होगा। तो देखिए इसने क्या किया है, एक पैराग्राफ टैग प्रिंट कराया है और उस पैराग्राफ टैग के अंदर एक क्लास एट्रीब्यूट को कॉल किया है और उस क्लास एट्रीब्यूट के अंदर हमारी वो क्लास को प्रिंट करा दिया है जो हमने P टैग के बाद डॉट सिंबल का यूज़ करके लिखा था। तो इस तरह से आप अपनी क्लासेस को किसी भी टैग के अंदर डिफाइन कर सकते हो। बहुत ही सिंपल और ईजी तरीका है इसको लिखने का, इससे आपका काफ़ी सारा समय बच जाता है। इसी तरह से मान लीजिए आपको UL टैग के अंदर एलाइड टैग लिखना है और एलाइड टैग के अंदर मैं चाहता हूँ
कि हमारी हर अलाइड टैग के अंदर एक क्लास प्रिंट हो और हर क्लास जो प्रिंट हो वो एक सीक्वेंस ऑर्डर में हो। तो इसके लिए मैं $साइन का यूज़ करूँगा और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कम से कम 7 अलाइड टैग प्रिंट हो जाए और एंटर हिट करूँगा। तो देखिए इसने क्या किया है, यूएल टैग के अंदर 7 बार अलाइड टैग को प्रिंट किया है और हर अलाइड टैग के अंदर एक क्लास प्रिंट की है। हर क्लास आपकी एक सीक्वेंस ऑर्डर में है, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 और इस तरह से आप अपने इस टास्क को परफॉर्म कर सकते हो। इसी तरह से मान लीजिए आपको कोई आईडी को प्रिंट कराना है किसी के अंदर, तो आईडी को लिखने के लिए आपको सिंपली हैश टैग लगाना है और अपनी आईडी का नाम जैसे माई आईडी और एंटर हिट करेंगे। तो इसने क्या किया, एक डिव टैग को प्रिंट कराया है। डिव टैग के अंदर हमारा आईडी एट्रीब्यूट कॉल हुआ है और उस आईडी एट्रीब्यूट के अंदर हमारी उस आईडी का नाम कॉल हुआ है जिसको हमने हैश के बाद प्रिंट किया था। इसका मैं सिंटेक्स दिखा देता हूँ एक बार आपको। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, हैश सिंबल और उसके बाद अपनी आईडी का नाम और एंटर हिट किया है। तो देखिए हमारा इस तरह से टैग प्रिंट हो गया है। तो जब कभी भी आप डायरेक्ट डॉट सिंबल लगा के या हैश सिंबल लगा के अपनी क्लास का नाम या आईडी का नाम प्रिंट करते हो, एंटर हिट करते हो, तो आपको वो क्लास और आईडी हमेशा डिव टैग के अंदर ही मिलेगी। और अगर आप चाहते हो कि आपकी आईडी या क्लास किसी पर्टिकुलर टैग के अंदर प्रिंट हो तो उसके लिए आपको पर्टिकुलर टैग का नाम लिखना पड़ेगा। जैसे पी टैग के अंदर मैं चाहता हूँ एक क्लास आ जाए जिसका नाम हो माई क्लास और उसके बाद एक आईडी आ जाए जिसका नाम हो माई आईडी और एंटर हिट करेंगे आप। तो देखिए इसने क्या किया है, एक पैराग्राफ टैग को प्रिंट कराया है। पैराग्राफ टैग के अंदर हमारा एक क्लास एट्रीब्यूट कॉल हुआ है, उस क्लास एट्रीब्यूट के अंदर एक हमारी क्लास का नाम प्रिंट हुआ है और उसके बाद एक आईडी एट्रीब्यूट कॉल हुआ है और आईडी एट्रीब्यूट के अंदर हमारा वो आईडी कॉल हुआ है जिसको हमने हैश के बाद लिखा था। तो इस तरह से आप अपना काफ़ी सारा टाइम सेव कर सकते हो इन सारे सिंटेक्सेस का यूज़ करके। ये सारे सिंटेक्स हमको इमेट प्रोवाइड करता है। इमेट प्लगइन हमारे HTML कोडिंग की स्पीड को काफ़ी गुना इंक्रीज़ करता है। तो फ्रेंड्स मैं आपको एडवाइस दूंगा कि अगर आप लोग HTML में एक्सपर्ट हो चुके हैं, HTML टैग आपको अच्छे से रट चुके हैं, तो आप इनका यूज़ करिएगा। अगर आप बिल्कुल नए हैं, बिगनर हैं HTML की कोडिंग में, तो आप इन इमेट्स प्लगइन्स का बिल्कुल भी यूज़ मत करिएगा, वरना आपको वो सारे टैग याद नहीं हो पाएंगे और इंटरव्यू में आपको कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है। तो ये जो इमेट प्लगइन है ये प्रोफेशनल लोग को प्रोवाइड किया गया है, एडवांस या एक्सपर्ट लोग को प्रोवाइड किया गया है, डेवलपर्स को प्रोवाइड किया गया है। ये उनके लिए ही बनाया है जिससे वो अपनी स्पीड को कई गुना इंक्रीज़ करके अपने वर्किंग परफॉर्मेंस को कई गुना बढ़ा सकें और अच्छा आउटपुट दे सकें। तो जो लोग एक्सपर्ट हो चुके हैं, जिनको काफ़ी सारा एक्सपीरियंस हो चुका है और वो आज भी लेजी कोडिंग का यूज़ कर रहे हैं, मतलब स्लो कोडिंग का यूज़ कर रहे हैं, तो वो इस इमेट प्लगइन का यूज़ करके अपनी कोडिंग स्पीड को कई गुना इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज आप लोगों ने समझा कि इमेट क्या होता है, इसे कैसे यूज़ करते हैं, इसके कौन कौन से ऐसे बेसिक सिंटेक्स हैं जिनका यूज़ करके आप अपनी कोडिंग स्पीड को कई गुना इंक्रीज़ कर सकते हो। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इमेट्स के और भी कई सारे ऐसे टेक्निक्स बताऊंगा जिनका यूज़ करके आप अपनी HTML की कोडिंग या CSS की कोडिंग को कई गुना स्पीड बढ़ा सकते हो। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।